सकते हैं कि किस तरीके से उनसे मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके कार्यालय के गेट का आखिरी विद्यार्थी चला गया। जनेश्वर मिश्रा जैसे श्रेष्ठ अध्यापक का सबसे मेधावी और सफल विद्यार्थी चला गया। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा से नहीं पढ़े हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। हमारे साथ कुमार विश्वास मौजूद थे, जिनका कहना यह है कि मुलायम सिंह यादव के जाने से एक समाजवादी पार्टी का जो एक विद्यार्थी था उसका अंत हो गया और उन्होंने अपनी जो भावभीनी श्रद्धांजलि है वो उन्होंने मुलायम सिंह यादव के परिवार को दी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और शोभित हमारे साथ मौजूद हैं, रुक करेंगे शोभित का। शोभित, जो अंतिम काफिला है वो निकल रहा है, भीड़ इतनी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए शोभित बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि लाखों समर्थक सड़कों पर डटे हुए हैं एक झलक पाने के लिए नेताजी की। शोभित, हेलो, शोभित आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? और संजय हमारे साथ मौजूद हैं, रुक करेंगे संजय चौहान का। संजय, भीड़ इतनी है कि प्रशासन के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण ये जो हालात है वो बने हुए, लोगों को संभालना धक्का मुक्का जैसी स्थिति है। आप मौजूद हैं वहां पर। संजय, क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि सफाई की हालत कल से ही खास करके सुरक्षा की पंक्ति के नज़रिए से देखा जाए तो सुरक्षा बलों को, जवानों के लिए कहीं ना कहीं कड़ी जो मेहनत है वो करनी पड़ रही है। क्योंकि जैसे ही कल की मैं तस्वीर थोड़ी सी याद दिलाता हूँ, फिर मैं आज का 10 बताता हूँ। जैसे ही नेताजी का 100 कोठी सफाई पहुँचता है, सफाई के जैसे उनके निज आवास में पहुंचता है, उसके बाद जितने भी मानक बनाए गए थे, सुरक्षा के रस्से लगाए गए थे, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, क्योंकि सीएम को भी आना था। सीएम को लेकर के भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन चंद सेकंड में जैसे ही नेताजी के एम्बुलेंस गेट के अंदर घुसी है, सारा तिलिस्म जो सुरक्षा का था वो टूट गया और पूरी तरीके से एम्बुलेंस पे चिपकते नजर आए लोग। और अंतिम जो है तस्वीर
देखने के लिए कहीं ना कहीं लोगों के आंखें नम थी, लोग परेशान थे। और जब तक उनके अंतिम दर्शन नहीं हो गए तब तक उनको सुरक्षा के जवानों को बड़ी और कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब सीएम पहुंचे तब भी सीएम की गाड़ी के आगे तक लोगों ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके और सीएम की गाड़ी के आगे आकर के नेताजी के नाम के गगन जो भेदी नारे हैं उनको वहां पर उद्घोष करना शुरू कर दिया। वही हालात रात भर चले हैं और वही हालात सुबह से है। आज के हालात कल की अपेक्षा और ज्यादा भीड़ में तब्दील है, क्योंकि कल तक जो पहुंचे थे आज सुबह से ही क्षेत्र से लोग सफाई की चारों तरफ से जो भी सड़कें आती हैं उन सड़कों के चारों तरफ से ट्रैक्टर, वाहन, बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां और जो हवाई पट्टी है वहाँ हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। पीएम के आने की अटकलें थी, इसलिए उनकी जो जी संजय, आपने एक शब्द उठाया, एक शब्द का जिक्र किया, तिलिस्म। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो उनकी शख्सियत में, उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो तिलिस्म हुआ करता था कि जो विरोधी थे वो भी उनके मुरीद हो जाते थे। कल मैंने मोदी जी की भी बात सुनी थी, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि राजनीतिक विरोध चाहे जितने भी हो, प्रतिद्वंद चाहे जितने भी हो, लेकिन वो हमेशा आशीर्वाद देते थे। जी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से दर्शन सिंह द्वारा जब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था उसके बावजूद मैं ऐसे व्यक्ति को तो आज तक नहीं देखा जिसके ऊपर अगर कोई किसी को कंटाप भी मारता है तो वो फिर दूसरा कंटाप गांधी जी की तरीके गाल आगे नहीं बढ़ाता है, उसे रगड़ के वहीं पीटता है। लेकिन नेताजी ने 20 राउंड तक की गोलियां जैसी बताई है जाती हैं, यहाँ पर कहानियां के तौर पर बताया जाता है, नेताजी पर लगातार गोलियां चली थी। एक व्यक्ति उनका साथी उनका मारा गया था। उस परिवार की आजीवन कैसे उसके परिवार की जिम्मेदारियां लगातार वो संभाल रहे, कुछ लोग घायल हुए थे। उस व्यक्ति को भी उन्होंने राज्यसभा भेजा, उस व्यक्ति से भी दुश्मनी उन्होंने भुला दी। तो ऐसे व्यक्तित्व को कैसे कहा जाए, ऐसे व्यक्ति को सलाम ही लोग करते जो, और उन्होंने अपनी सुरक्षा में कभी ध्यान नहीं दिया, हरदम वो सुरक्षा का घेरा तोड़ते नजर आए और वो तमाम अपने साथियों के बीच में, तमाम जरूरतमंद लोगों के बीच में जब सीएम बने उसके बावजूद वो वहाँ घुसते नजर आए, लोगों से मिलते नजर आए। तो और दूसरी तीसरी चीज और बड़ी बताऊं कि उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान सियासत में कभी भी विरोधियों को पुलिस प्रशासन द्वारा या तमाम प्रकार के प्रेशर दबाव बना करके उन्हें तोड़ने का काम या जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ मिलाने का काम देखने को बहुत ही कम रहा हो सकता है मैं कहीं भूल रहा हूं, लेकिन ऐसी तस्वीरें मुझे नहीं लगता कि देखने को मिली है। आज के दौर पर जिस तरीके की सियासत है और नेताजी ने जो सियासत करके एक मिसाल कायम कर दी उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कोई अपने दुश्मन को कैसे बुला करके और गलवैया करे और दोस्ती में उसे तब्दील कर दे तो विरोधी पैदा ही नहीं होने देते थे, और अगर हुआ तो उससे हाथ मिला करके उसके दिल के करीब ला करके उसे दोस्त बना लेते थे। ऐसे बिरले नेताओं को तो सलाम ही बनता है। बिल्कुल, तभी तो देखिए, तभी तो संजय ये कहा जाता है जो विरोधी दल है वो भी ये बात मानते हैं कि अब कोई इस सदी में मुलायम जैसा नेता पैदा होएगा नहीं। मुलायम की जो शख्सियत थी वो विरोधी दल भी स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संजय, डिंपल यादव भी बहुत भावुक नजर आ रही है, पूरा परिवार भावुक नजर आ रहा है। जो अति करीबी थे, डिंपल यादव की बात कर ली जाए, धर्मेंद्र यादव की बात कर ली जाए, संजय आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं संजय। बिल्कुल स्वाति, इस समय परिवार की अगर बात करें तो परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो गमगीन नहीं है, जिनकी आंखों में आंसू नहीं है। आंसू बहते बहते सूख गए हैं। अखिलेश यादव के चेहरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो काले घेरे आंखों के नीचे आ गए, क्योंकि पिछले 9 दिन से और 11वां दिन तकरीबन हो रहा है। हाँ। और लगातार वो अस्पताल में थे, पूरा परिवार अस्पताल में था, लगातार में जरूर घर के आंगन में कहते हैं कि बैठा रहे तो एक वृक्ष, एक बरगद का वृक्ष है जो हमें हवा दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन ये खबर आती है कि अब वो वृक्ष नहीं रहा तो अपने आप में कहीं ना कहीं लगता है कि अब शायद सर से हट चुका है। तो वो दुख एक बेटा समझ सकता है, एक भतीजा समझ सकता है, भाई समझ सकता है, बहू समझ सकती है और नाती और पोते समझ सकते। वो दुख की घटना परिवार के हर व्यक्ति शोकाकुल है और परिवार के लिए ये एक बड़ी घटना है, और जिस घटना से शायद उबरने में अभी वक्त परिवार को लगेगा, क्योंकि अभी लगातार जो हिंदू मैथोलॉजी के तहत तमाम कार्यक्रम होते हैं और वो लगातार आपको याद दिलाते रहेंगे। हालांकि नेताजी दिलों में सबके रहेंगे, चाहे कार्यकर्ता हो या परिवार हो या सफाई के तमाम उनके करीबी लोग या क्षेत्र के तमाम करीबी लोग, चाहे करल की सीट रही हो, चाहे जसवंत नगर की सीट की रही हो, तमाम ऐसे लोग हैं जहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं और वो गमगीन है।
बिल्कुल संजय, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो वाकई दिल छू लेने वाला है। आपने जिक्र किया वट वृक्ष का, वट वृक्ष की छाया थे मुलायम, और कहीं ना कहीं अब ये छाया समाजवादियों के सिर से हट गई है।